Good morning, friends. This is Saeed Ahmed. Welcomes to Daily Vocab Wife Answer. तो गाइस आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी स्टेनोग्राफर और स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए, क्योंकि गाइस एसएससी में हमारे अधिकांश इडियम एंड फ्रेजेस सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या फिर फिलअप्स में बहुत जगह ये पूछी भी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन को स्पेशली हमने इडियम एंड फ्रेजेस पे सेट किया है और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे सिनोनिम्स भी लिए हैं। ठीक है, और हमारा मकसद है कि आप कामयाब हो जाएं, यानी आवर टारगेट विन योर सक्सेस। तो गाइस इसलिए इसी उद्देश्य से मैं ये सेशन आपके लिए डेली लाता हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को प्रमोट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं डेली आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज के सेशन का हमारा फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट इडियम है अ हैप्पी डे। तो अ हैप्पी डे की अगर मैं बात करूँ तो जनरली इसका मीनिंग हम जानते भी हैं, कॉमन वर्ड है खुशी का दिन। ठीक, खुशी के दिन हमारे क्या क्या होते हैं? उत्सव के दिन हमारे लिए खुशी के दिन होते हैं, छुट्टी के दिन जो होते हैं हमारे लिए खुशी के दिन होते हैं, अब जो दावत के दिन होते हैं वो भी हमारे लिए क्या होते हैं? खुशी के दिन होते हैं। ठीक है, डेकोरेशन के दिन हमारे लिए खुशी के दिन होते हैं। तो वही चीज़ ध्यान रख के आपको याद में रखना कि अ हैप्पी डे क्या होता है। आई होप ये अ हैप्पी डे का मीनिंग आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये इडियम है गाइस और इसका मीनिंग है खुशी का दिन। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? अ रेड लेटर डे। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया सिनोनिम है इसका। अब पामी डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सलाद डे कॉमन वर्ड है, कई बार पूछा गया है। इसके साथ साथ सेलिब्रेशन डे और डेकोरेशन डे, तो ये कॉमन से इसके सिनोनिम्स है। इसके साथ साथ हमारे और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं। अगर मैं गाइस बात करूँ तो क्या हो जाएगा? अ फेस्टिवल डे। अब फेस्टिवल डे भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं और सिनोनिम्स की बात करूँ फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो हो जाएगा हमारा असेलियन डे। असेलियन डे भी हो जाएगा। ठीक है, और एक सिंपली एक वर्ड और होता है हमारा अ गाला डे। गाला डे। तो गाइस दोज आर सिनोनिम्स ऑफ अ हैप्पी डे। आई होप गाइस ये आपको सिनोनिम्स याद हो गए होंगे। मैं मानता हूँ गाइस कि अगर आप 2 या 3 बार इसको अपनी नोटबुक में पेन डाउन कर लोगे तो ये इजीली आपको याद भी हो जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। तो गाइस इसको आप इग्नोर ना करें बल्कि आप प्रैक्टिस करें इन पर, तभी आपको याद हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अगर मैं अगले वर्ड की बात करूँ तो अगला वर्ड है हमारा एट एवरी इंच। जैसे इसके मीनिंग से पता चल जाए कि हर एक इंच पर, जब हम हर एक इंच की बात करते हैं गाइस तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हर एक चीज़ पूरी तरह से, मतलब कोई चीज़ रूट एंड ब्रांच हो, कोई चीज़ टिल टू माउथ हो, मतलब पूरी तरह से हो। हम बोल सकते हैं फ्रॉम ए टू जेड। तो अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ फ्रेंड्स तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे आउट एंड आउट। बहुत बार पूछा गया आउट एंड आउट, इनटू टू, थ्रू एंड थ्रू, वेल एंड ट्रूली, बहुत बार ये इस्तेमाल होती है गाइस इडियम। इसके साथ साथ एक है हमारा टू द लेटर। तो देखो टू द लेटर हमारी इडियम होती है, इसका मतलब क्या होता है हमारा? पूरी तरह से कंप्लीटली। लेकिन एक होता है हमारा गाइस लेटर, सिंपली अगर हम बात करें तो एक होता है लेटर, ठीक है, और एक होता है लेटर। ठीक है, इसके साथ साथ फ्रेंड एक हमारा होता है आ लेटर, ओके, और एक होता है हमारा लेटर्स, और एक होता है हमारा प्रूवल कार्डिनल नंबर होगा, कोई प्रूवल कार्डिनल नंबर, और आगे क्या आएगा? लेटर्स। ठीक है, तो ये इन पर हम सब पे प्रकाश डालते हैं जल्दी से। अगर मैं केवल लेटर की बात करूँ गाइस तो यहाँ केवल जो लेटर होगा यहाँ इसका मीनिंग होगा वर्ण, अक्षर। ठीक है, ठीक, अगर मैं इस लेटर्स की बात करूँ, मतलब अगर हम लेटर में एस लगाते हैं, लेटर्स करते हैं, तो यहाँ इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? पोइट्री। ठीक है, और अगर मैं इससे पहले आर्टिकल लगा दूँ तो ऐसी कंडीशन इसका मतलब क्या हो जाएगा? पत्र, रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ पत्र हो जाएगा। ओके, अगर मैं इस लेटर में एस लगा दूँ, इससे पहले कोई कार्डिनल प्लूरल नंबर लगा दूँ, तो ऐसी कंडीशन में इसका मतलब क्या होगा? अनेक अक्षर। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं लेटर की बात करूंगा तो लेटर एडवर्ब होती है
तो इसका मतलब होता है बाद में या फिर बाद वाला। आपने सुना होगा टू लेटर, 2 years लेटर, 5 years लेटर, ऐसा आपने फिल्मों में भी देखा होगा अक्सर। इसके साथ साथ ये नाउन भी होती है, ठीक है। जैसे बाद वाले को हम क्या बोलते हैं, लेटर। जैसे सपोज दैट यू ऑलवेज कम हियर, यानी यू ऑलवेज कम लेट हियर। अगर मैं बोलूँ कि तुम हाँ यहाँ हमेशा क्या आते हो, देरी से आते हो, सो एवरीबडी कॉल्स यू द लेटर, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे, देर से आने वाले को। और अगर मैं बात करूँ यहाँ मान लो 1 2 3 4 ये 4 लोग हैं, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे लास्ट, ठीक है। अब लास्ट से पहले वाले को बोलेंगे फॉर्मल, ठीक, और इसके फर्स्ट के बाद वाले को बोलेंगे नेक्स्ट, ठीक। तो अगर मैं लेटर की बात करूँ तो अब मैं थर्ड के बाद वाले को बोलूँ हे यू, थर्ड की बात करूँ, लेकिन मैं करूँ नहीं भाई तुम नहीं, तुम्हारे बाद वाला, तो उसे हम क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे नेक्स्ट या तो बोलेंगे लेटर, ठीक है। तो बाद वाले को हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट वाले को, आगे वाले को, ठीक है। और ये वाला बाद वाला कौन सा है, देर से आने वाला होता है। तो आई थिंक ये आप लेटर की बात आप समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके साथ साथ इनके एडिशनल हमारे और भी सिनोनिम्स होते हैं फ्रेंड्स। अगर हम इसकी बात करें तो फ्रॉम A to Z, इसका क्या होता है, सिनोनिम होता है। इसके साथ साथ रूट एंड ब्रांच हो जाएगा हमारे साथ, रूट एंड ब्रांच, ठीक है। और भी सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, टेल टू माउथ हो जाएगा, फ्रॉम टेल टू माउथ, या फिर हम बोलते हैं फ्रॉम फुट टू हेड, ठीक है। तो कोई चीज़ इस मतलब से लास्ट तक जो होती है हमारी सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो पूरी तरह से होती है, कंप्लीटली। तो ये सारे के सारे क्या हमारे सिनोनिम्स, दोज आर सिनोनिम्स ऑफ एट एवरी इंच। आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अगला वर्ड है हमारा, अगला इडियम है एन अफिल टास्क। एन अफिल टास्क का मतलब होता है गाइस हमारा कठिन कार्य, ठीक है, मतलब मुश्किल भरा काम, कठोर काम, क्या कहते हैं उसको, एन अफिल टास्क, ठीक है। अगर गाइस मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो इसके सिनोनिम्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे, अ डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ हरकुलिन टास्क। हरकुलिन एक हारकुलस एक मूवी बना हुई है, तो उसमें वो व्यक्ति बड़ा हार्ड काम करता है, ठीक है, वो देखने में बड़ा टफ दिखता है, ठीक। तो हारकुलिन टास्क जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, कठिन कार्य होता है। इसके साथ साथ हार्ड रो टू हो, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ये आइटम बहुत बार पूछी गई है। इसके साथ साथ ये तो कॉमन सा वर्ड आपने सुना होगा, बहुत बार एसएससी ने पूछा भी है, टू बेल द कैट, है ना, यानी बिल्ली में अगर घंटी बांधना, बिल्ली के घंटी बांधना बहुत कठिन काम होता है, तो बिल्ली हाथ नहीं आती, ठीक है। इसके साथ साथ आ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है गाइस, हमारे कठिन कार्य के ये सिनोनिम्स हैं, ठीक है, मतलब हार्ड वर्क के क्या है, सिनोनिम्स है। इसके साथ साथ हम और भी सिनोनिम हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग हो जाएगा, ठीक है, टफ टास्क हो जाएगा, डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, बहुत सारे हमारे और भी एक्शंस और भी हमारे इडियम्स हो सकते हैं। आगे बोलते हैं स्मूथ का नेक्स्ट। तो गाइस अगर हम अगले इडियम की बात करें तो अगला इडियम है हमारा कम व्हाट मे, इट मीन्स एट एनी रेट। आई मीन टू से कम व्हाट मे, इसका मतलब गाइस होता क्या हमारा, इसका मतलब होता है एक तरह से हर कीमत पर, हर दर पर, मतलब पूरी तरह से, किसी भी कीमत पर, हम ऐसे कह सकते हैं सिंपली किसी भी कीमत पर, या जो चाहे हो, या चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, कम्वॉट में। इट मीन्स हम कह सकते हैं एट एनी रेट, एट एनी कॉस्ट। एक और होता है हमारा एट एनी कॉस्ट, तो किसी भी कीमत पर, ठीक है, एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट। एनी हाउ आपने सुना भी होगा, बहुत ज़्यादा बोला जाता है एनी हाउ, या फिर बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स, इट मीन्स एट ऑल इवेंट्स। ये सारे के सारे क्या गाइस हमारे इसके सिनोनिम्स है, वाई हुक और वाई ट्रू। कई बार इडियम पूछी गई है, वाई हुक और वाई ट्रू, ठीक है। तो गाइस ये सारे के सारे क्या सिनोनिम्स है हमारे किसके, कम्वॉट में के। कम्वॉट में का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा, हर कीमत पर, चाहे जो भी हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला इडियम है हमारा फार एंड वाइड। इट मीन्स एवरीवेयर, हर एक जगह,
तो इसका मीनिंग क्या होगा, हर एक जगह। जैसे हम बोलते हैं कि ईश्वर हर जगह है, यानी गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज फार एंड वाइड। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका मीनिंग क्या होगा, हर एक जगह। ठीक, सिनोनिम्स क्या होंगे हमारे, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो बहुत बार ईडियम पूछी गई है, इसलिए मैंने इसको पहले बताया फोकस करके। ठीक है, टू एंड फ्रो बहुत बार आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो कई बार पूछी गई है। एवरीवेयर, लेंथ एंड ब्रेथ, फार एंड नियर एंड ईदर एंड दीदर। इसके साथ साथ हेयर एंड देयर भी हो जाएगा, हेयर एंड देयर, ये भी इसका क्या हो जाएगा गाइस, हमारा सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो अगला वर्ड है हमारा अक्रोनी। तो गाइस अगर हम अक्रोनी की बात करें तो क्रोनीस का मीन होता है एक तरीके से, अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड, तो अक्रोनी का मतलब क्या होता है हमारा, डियर फ्रेंड, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, अब एक तरीके से हम बोल सकते हैं अ डियर फ्रेंड को। एक तो ये सिनोनिम हो जाएगा इसका अ डियर फ्रेंड, एक हो जाएगा अ क्लोज फ्रेंड, अ क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो एन एल्टर ईगो हो जाएगा। ठीक है, क्लोज फ्रेंड हो जाएगा, हैंड एंड ग्लव हो जाएगा। इस चीज़ ध्यान रखेंगे, हैंड को हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं करते क्योंकि हैंड हमेशा कितने होते हैं, दो होते हैं, और ग्लव्स को भी हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं करते, ग्लव्स भी दो होते हैं। लेकिन ये ईडियम होती है इसलिए इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो गाइस अक्रोनी के हमारे सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अ डियर फ्रेंड, अ बेस्ट फ्रेंड, एन अल्टर ईगो, अ क्लोज फ्रेंड, हैंड एंड ग्लव, स्कॉन फ्रेंड और वोसम फ्रेंड। वोसम फ्रेंड बहुत बार पूछा गया है। तो गाइस इसका और क्या हो जाएगा, हमारा बेस्ट फ्रेंड भी हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी हमारे सिनोनिम हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो एक सिनोनिम बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है सिनोनिम, क्या है वो हमारा, कप एंड कैन। ठीक है, कप एंड कैन। एक केन होता है गाइस, केन, केन माने क्या होता है, जो टॉप होती है ना, टॉप के आगे की जो वो होती है नाल, उसको भी हम केन बोलते हैं। या इसके अलावा जो हमारा गन्ना होता है ना, शुगर केन, तो उसको भी हम केन बोलते हैं। ठीक, लेकिन ये जो केन होता है, एक तो ये हेल्पिंग होता है, हमें पता है। ठीक, इसके साथ साथ गाइस ही हमारा केन बर्तन भी होता है, जग, जग जो होता है उसे हम केन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कप एंड कैन आपको समझ में आ गया होगा, ये भी क्या होते हैं, हमारे फ्रेंड के सिनोनिम होते हैं। इसके साथ साथ हेल एंड फेलो हो जाएगा फ्रेंड, और भी सिनोनिम्स हमारे हो सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा हेल एंड फेलो, हेल एंड फेलो हो जाएगा। ठीक है, या हेल एंड फेलो कह लो, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं हेल फेलो। ठीक है, हेल फेलो भी बहुत बार पूछा गया है, तो दोनों रूप में पूछ लिया जाता है, हेल एंड फेलो भी पूछ लिया जाता और इस तरह से ही पूछ लिया जाता है हेल फेलो। प्रीवियस में कई बार पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना गाइस कि अक्रोनी का मीन्स क्या होता है, आँख का तारा, या फिर हम कह सकते हैं लाडला, या फिर ये सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं प्रिय मित्र, खास दोस्त। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रोनी। ठीक, इसमें हमारा बेस्ट फ्रेंड भी आ जाएगा। अगर हम बात करें तो अ बेस्ट फ्रेंड भी हमारे इसके स्नेह में हो जाएगा, अ बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये भी इसका स्लोगन है। आई होप गाइस इस नोटिप्स आपको इजीली समझ में आ गया। गो टू लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो अगला वर्ड है हमारा चिकन हार्टेड। तो हम जानते हैं कि चिकन क्या होता है, चूजा होता है, और चूजे का जो हृदय होता है बहुत नाजुक होता है। ठीक है, उसी प्रकार गाय जो हमारे डरपोक व्यक्ति होते हैं उनका हृदय क्या होता है, बहुत नाजुक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कोवर्डमैन का मतलब होगा गाइस यहाँ हमारा डरपोक व्यक्ति या फिर कायर व्यक्ति। ठीक है, ऐसे कंडीशन के सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे, कोवर्डमैन हो जाएगा, अ वाइट फेदर हो जाएगा, इसके साथ साथ अ वेट ब्लैंकेट और अ डेयरलेस पर्सन एज वेल एज अ पुडिंग हार्टेड। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या गाइस हमारे सिनोनिम है किसके, अ चिकन हार्टेड। ठीक है, तो जो कोवर्ड होता है उसके सिनोनिम्स हमारे सारे क्या हो जाएंगे, अ कोवर्डमैन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक कोवर्ड भी होता है, कोवर्ड, कोवर्ड माने क्या होता है हमारा एक तरीके से कायर व्यक्ति होता है। लेकिन ये अ कोवर्ड मैन क्या है, हमारे ईडियम है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ईडियम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।
आई होप गाइस ये वर्ड भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो अगला वर्ड है हमारा इन अ विंक। तो जनरली हम जानते हैं कि विंक मायने क्या होता है गाइस, हमारे आंख मारना होता है। तो इन अ विंक का मतलब क्या हो गया, एक झपक में। एक झपक मतलब अब जैसे एक पलक, एक झपका मारते हैं हम आंख का, तो बिल्कुल एक झपक में, ठीक है, एक पलक पलक मारनी पड़ेगी। मतलब वो कहना चाह रहा है कि तुरंत, बिल्कुल तुरंत, एट वंस। इट मीन्स एट वंस, बिल्कुल तुरंत। एट रैंडम, तो ये सारे के सारे क्या सिनोनियम है। एट रैंडम, एट वंस, या फिर इन लेस देन नो टाइम, ठीक है। ये भी क्या है, इसका सिनोनिम होगा। इसके साथ साथ विदाउट फेल और देयर एंड देन, ये सारे के सारे क्या है गाइस हमारे इसके सिनोनिम है। किसके, स्पेशली किसके सिनोनिम है गाइस, ये हमारे, ये है हमारे इमीडिएट के, ठीक है। इमीडिएट भी हो जाएगा इसमें, अगर हम बात करें इमीडिएट, ठीक, तो इमीडिएट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। अंडरस्टैंड? आई होप गाइस ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव द नेक्स्ट। तो अगला वर्ड है गाइस हमारा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट मीन्स गाइस इन फैक्ट, इट मीन्स रियली, ठीक है। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, सचमुच, ठीक है। तो क्या मीनिंग होगा इसका गाइस हमारा, वास्तव में। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारे, इनफैक्ट हो जाएगा, और नो डाउट हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा, रियली हो जाएगा, इंडीड हो जाएगा, एक्चुअली हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे हैं और भी होंगे, ठीक है। इन रियलिटी तो दे रखा है, तो इन रियल भी हो जाएगा, और भी बहुत सारे हैं। a lot of synonyms related to as a matter of fact। तो आई होप गाइस ये वर्ड भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बताओ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है, वास्तव में। और वास्तव में क्या होता है हमारा, इंडीड, कई बार पूछा हुआ वर्ड है। रियली आप जनरली यूज करते ही हो, ऑफ कोर्स बातचीत में यूज करते रहते हो। नो डाउट, जिसमें कोई डाउट ना हो, तो वो क्या होता है, वो इनफैक्ट होता है, वो सत्य होता है, वो वास्तव में होता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हमारे सिनोनिम है किसके, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आगे बढ़ते हैं, स्मूथ द नेक्स्ट। तो आज के सेशन का लास्ट वर्ड है हमारा क्लेवर और गॉसिप। तो गाइस अगर मैं क्लेवर की बात करूँ तो एक होता है क्लेवर। क्लेवर क्या होता है हमारा, एग्जेक्टिव होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स चालान, इट मीन्स कनिंग, ठीक है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं गाइस, हम बात कर रहे हैं क्लेवर। क्लेवर में और क्लेवर में अंतर है। तो क्लेवर का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, इसका मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ मेल्स। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं गाइस कि मेल्स का जो ग्रुप होता है, ठीक है, या जो मैन होते हैं, मैन का जो पुरुषों का जो एक समूह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लेवर। तो एक चीज ध्यान रखना गाइस, जब कभी पुरुष एक साथ मिलते हैं, जैसे आपने देखा होगा चाय की यानी टी स्टॉल पर देखा होगा, तो एक साथ लोग इकट्ठा होकर क्या करने लगते हैं, मतलब एक तरीके से गप्पे मारने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मतलब गांव में क्या होता है, चौपाल डाल के लोग बैठ जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं, गप्पे मारना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार गाइस एक होता है हमारा वेबी। तो वेबी क्या होता है, इसका मीन्स होता है एक तरीके से अ ग्रुप ऑफ फीमेल, अ ग्रुप ऑफ फीमेल्स और गर्ल्स, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, बेबी। तो हम जानते हैं गाइस, जब एक से ज़्यादा महिलाएं या लड़कियां जब इकट्ठी होती हैं तो वो करने लगती हैं, वो बातचीत ज़्यादा करने लगती हैं, इधर उधर की बुराई करने लगती हैं। तो उन्हें इसलिए हम क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। बेबी क्या होता है, वातुनी महिलाओं या लड़कियों का समूह, क्या कहलाता है, बेबी कहलाता है। तो यहाँ बात चल रही थी गाइस हमारी किसकी, अ क्लेवर गोशिप। तो पुरुषों का जो समूह होता है वो अक्सर क्या करता है, चापलूसी करता है, गप्पे सप्पे मारने लगता है, इसलिए इसका मीनिंग क्या होगा, गप, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, गप होती क्या है, बिग टॉक। जब हम बहुत बड़ी बात करें, बात करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कितनी गप्पे होता है, फेंकती से हम कहते हैं यार कितना फेंक रहा है बंदा, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ अ लॉन्ग टॉक, ठीक है, लंबी बातचीत होती है। इसके साथ साथ अ स्मॉल टॉक, या तो इतनी छोटी बात होती है कि कोई बात क्लियर हो ही नहीं पाती। तो जब या तो हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बात करें या बिल्कुल कम बात करें, तो वो दोनों ही चीज़ें क्या कहलाती हैं, वो बेकार कहलाती हैं, वो गप कहलाती है, उनका कोई मीनिंग नहीं होता। इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रूटलेस टॉक बोलते हैं, या फिर अ यूजलेस टॉक।
इसके साथ साथ गाइस हम उसे क्या बोल सकते हैं, टॉक नॉनसेंस बोल सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ एक वर्ड और भी हमारा यूज किया जा सकता है, नो यूज टॉक, है ना। तो दोज आर सिनोनिम्स ऑफ क्लेवर और गॉसिप। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर गाइस आज का सेशन आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल के न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है गाइस, मैं आपको वोकैब और ग्रामर दोनों के ही सेशन देता आ रहा हूँ और देता रहूँगा भी, ठीक है। बस आपको मुझे समर्थन की ज़रूरत है ताकि आप मुझे यहाँ सपोर्ट करें, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू, बाय बाय।